के केजीएमयू अस्पताल में बीती रात भीषण आग लग गई। आग सेकंड फ्लोर पर ट्रॉमा सेंटर में लगी और धीरे धीरे तीसरी मंजिल को भी अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आनंद फानन में किसी मरीज को शताब्दी हॉस्पिटल तो किसी को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक नवजात भी शामिल है। आग लगते ही पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। कोई अपने मरीज को गोद में लेकर भागा तो कोई कंधे पर उठाकर भागा। कई लोगों का आरोप है कि चौथी मंजिल में बने एनआईसीयू का नर्सिंग स्टाफ वहां भर्ती नवजातों को अंदर ही छोड़कर बाहर भाग गया। और खास बात यह है कि हादसे के वक्त अस्पताल की सभी फायर फाइटिंग मशीन्स खराब थी। आग लगने के बाद फायर अलार्म भी नहीं बजा, तो तुरंत जो चीजें हो सकती थी, जो स्टेप्स उठाए जा सकते थे, वो भी नहीं उठाए जा सके। सीएम योगी ने कमिश्नर से 3 दिन में हादसे की पूरी रिपोर्ट मांगी है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केजीएमयू अस्पताल में कैसे कल आग लग गई, 6 कैमरों की नजर से देखिए। और ये जो हादसा हुआ उसके बाद मरीजों को 5 मरीज ऐसे थे जिनको शिफ्टिंग के दौरान उनकी जान चली गई, जिसमें एक छोटा बच्चा भी शामिल है, नवजात बच्चा भी शामिल है। आज हालात बिल्कुल सामान्य है। यहाँ पर हम लोग सारी सेवाएं शुरू कर ली हैं और कोई इस समय दिक्कत नहीं है। कल के जो मरीज कल के जो भी मरीज थे वो विभिन्न वार्डों में है और वो पूरी तरह से ठीक है। डॉक्टरों की टीम उनको देख रही है। कितने मरीजों को कल से शिफ्ट किया गया है इधर? हाँ, लगभग 130-140 मरीजों को शिफ्ट किया गया और सभी पूरी तरह से ठीक है। वहाँ डॉक्टरों की टीम है। वहाँ पर माननीय कुलपति जी ने हर एक जगह के जाके खुद भी दौरा किया, मैं भी उनके साथ में था। सबको अच्छी सेवाएं मिल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जा रहा कि 8 मरीजों की डेथ हो गई? नहीं, ये पूर्णतः गलत, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी मरीज पूर्णतः यहाँ से अच्छी तरह शिफ्ट कर लिए गए थे, क्योंकि कुछ मरीज गंभीर होते ही हैं और प्रतिदिन यहाँ लगभग 30 डेथ होती रहती है गंभीर मरीजों की वजह से, क्योंकि यहाँ पूरे प्रदेश से अति गंभीर मरीज भेजे जाते हैं। तो जब गंभीर मरीज आएगा तो नेचुरली उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो ये ऐसे मरीज थे जो पहले से ही गंभीर थे, तो यहाँ की वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और मरीज को बहुत अच्छी तरह सभी वार्डों में शिफ्ट कर लिया गया था। सभी वार्डों में डॉक्टर तैनात थे। पूरा हाई अलर्ट करके सभी जगह अच्छी सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। तो अपनी सफाई देता हुआ हॉस्पिटल का प्रशासन, लेकिन हादसे के वक्त हमारे संवाददाता वर्णित गुप्ता केजीएमयू अस्पताल में मौजूद थे। अग्निकांड के बाद वहां कैसे अफरा तफरी मच गई, ये रिपोर्ट देखिए। ट्रॉमा सेंटर में आग लगने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से नजारा सामने। आप यहाँ पे देखिए, जो इमरजेंसी वार्ड में जो पेशेंट्स थे, जो कि इस समय आप देख सकते हैं कितनी सीरियस हालत में है, इनको यहाँ से तुरंत ही स्थानांतरित किया जा रहा है। ये पेशेंट्स यहाँ से हटाए जा रहे हैं। आप इन्हीं के साथ हैं? हाँ जी, हम भी। क्या नाम है आपका? सोहन लाल जी। क्या ये कहाँ पे थे? ये ट्रामा में थे। अच्छा, तो ये कहा जब आग लगी तभी इनको बाहर कर लिया गया? आग बढ़ती जगह है तो शाम को नीचे लेके आए हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, तो अभी उसके बाद और कितने मरीज हैं अभी और हैं? कितने मरीज और अंदर नहीं है? अब सारे आदमी निकल चुके। सारे निकाल लिए गए? हाँ जी सर, सबसे दूसरे फ्लोर से मैं निकला हूँ। अच्छा, तो खाली होते। ये तो तीसरे माले पे आग लगी है? हाँ, तीसरे, पता नहीं, हम साहब दूसरे माले पे थे। अच्छा, तो ये दूसरे माले पे थे ट्रॉमा सेंटर के, जहाँ पे आग लगी है। मरीजों को तुरंत ही इवैक्यूएट करवाया जा रहा है। साथ ही साथ अगर आप इधर देखें, हलचल मची हुई है। ये देखिए, एक और मरीज यहाँ से इवैक्यूएट किया गया है ट्रॉमा सेंटर से, उसको दूसरी तरफ ले जाया जा रहा है। एक तरीके से आग लगने के बाद अगर आप इधर देखें, फायर टेंडर्स और लोग जो है यहाँ पे मजबूर है। लगातार जो मरीज हैं, जो कि क्रिटिकल मरीज है ट्रॉमा सेंटर में, अमूमन जो ट्रॉमा सेंटर होता है वहां पे हमेशा गंभीर हालत वाले जो मरीज होते हैं उनको भर्ती किया जाता है। उन सभी को अब यहां से शिफ्ट किया जा रहा है। आप देखेंगे मौके पे फायर टेंडर पहुंच गई है, भारी सुरक्षा बल मौजूद है। साथ ही साथ जो स्थानीय जो लोग हैं वो भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। लगातार अगर आप देखें, तीसरे माले से धुआं जो है वो निकल रहा है और जो फोर्स है वो यहाँ पे इस वक्त मौके पे मौजूद है। जो बताया ये जा रहा है, जैसे हमें हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है, सभी मरीज सुरक्षित हैं, उनको तुरंत ही बाहर निकाला गया है। आला अधिकारी यहाँ पे मौके पे मौजूद है और यहाँ पे अगर आप देखिए आगे धुआं निकल रहा है और कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही भी हो सकती है। लेकिन
हमारे साथ हमारे संवाददाता शिव प्रताप जुड़ गए हैं लखनऊ से। उनसे पूछते हैं कि शिव प्रताप, ये बताइए कि सबसे पहले तो हॉस्पिटल का जो प्रशासन है वो लगातार ये कह रहा है कि नहीं, हमारी तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई। जो 5 मौतें हुई हैं वो रूटीन जो बहुत ही गंभीर केसेस होते हैं उनके अंतर्गत आती हैं। इस तरह का जवाब जो है प्रशासन वो दे रहा है, लेकिन फिर जो पूरा फायर फाइटिंग सिस्टम था वो कैसे पूरा धराशायी था, उसने कैसे अलार्म नहीं बजा? बिल्कुल मैत्री, देखिए ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ट्रॉमा सेंटर का फायर फाइटिंग सिस्टम क्या कर रहा था, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर जैसा सीरियस पेशेंट यहां पर सबसे सीरियस पेशेंट आता है और इसीलिए सबसे जरूरी यही है कि यहां पर जो अमूलचूल व्यवस्था है वो सबसे बेहतर होनी चाहिए। और मैत्री, सबसे बड़ी बात आपको हम ये बता दें कि इससे पहले भी हाईकोर्ट में इसको लेकर के जनहित याचिका भी दायर हो चुकी। 6 अप्रैल 2016 को ये जनहित याचिका दायर की गई थी। ये झलकारी बाई हॉस्पिटल में जब आग लगी थी उस वक्त ये जनहित याचिका दायर की गई थी और हाईकोर्ट ने साफ दिशा निर्देश जारी किए थे कि उत्तर प्रदेश के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, ट्रॉमा के साथ साथ जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उन सब में सबसे बेहतर फायर फाइटिंग सिस्टम होना चाहिए। उसके लिए कमेटी गठित होनी चाहिए, उसके लिए सारे अधिकारी गंभीर होकर के एक रणनीति बनाए कि आखिरकार कैसे यहाँ हॉस्पिटल में फायर फाइटिंग सिस्टम काम करेगा। गंभीर निर्देशों के बावजूद केजीएमयू में पूरा का पूरा फायर फाइटिंग सिस्टम जो था वो काम ही नहीं कर रहा था, यहां तक कि अलार्म भी नहीं बजा आग के लगने से। बहुत बहुत शुक्रिया शिव प्रताप पूरी जानकारी के लिए। और बिहार की सियासत में आज बहुत अहम दिन है। रेलवे टेंडर घोटाले में घिरे तेजस्वी पर आज फाइनल फैसला हो सकता है। नीतीश ने सीएम आवास पर शाम 4 बजे जेडीयू विधायकों की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में नीतीश तेजस्वी पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। अगर तेजस्वी खुद इस्तीफा नहीं देते हैं तो नीतीश तेजस्वी को बर्खास्त कर सकते हैं। और वहीं आरजेडी और कांग्रेस की भी शाम 7 बजे अहम बैठक होने वाली है। कांग्रेस जेडीयू आरजेडी में बढ़ी ये दरार, इसको पाटने की कोशिश में जुटी हुई है। कल रात जेडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक शरद और सोनिया दोनों बिहार में महागठबंधन की सरकार जारी रखने के पक्ष में हैं। क्या क्या संभावित है आज की इन बैठकों के बाद वो हम आपको बता रहे हैं। तेजस्वी खुद इस्तीफा अगर दे देते हैं तो अलग बात होगी, पहली संभावना। दूसरी, उसी में राष्ट्रपति चुनाव के बाद तेजस्वी इस्तीफा दे सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए ये कदम उठाया जाए। तेजस्वी समेत आरजेडी के सभी मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। तेजस्वी समेत जितने भी मंत्री शामिल हैं आरजेडी की तरफ से सरकार में, वो भी इस्तीफा उनके साथ दे दें। जेडीयू को आरजेडी बाहर से समर्थन दे सकती है, ये भी हो सकता है। तेजस्वी को नीतीश मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर सकते हैं, ये दूसरी संभावना है। जेडीयू से आरजेडी समर्थन वापस ले सकती है अगर ये दरार और बढ़ गई, कोई नतीजा नहीं निकला तो ये हो सकता है। तीसरी संभावना क्या है, नीतीश लालू का महागठबंधन बरकरार हो सकता है, ना रहे। बीजेपी के समर्थन से नीतीश सरकार बना सकती है, ये हो सकता है। तो ये सारी संभावनाएं हैं। 3 ऐसी संभावनाएं हैं जिन पर आज हो सकता है चर्चा हो सकता है कि इसको लेकर चीजें साफ हो। 2 बैठकें अहम हैं, जेडीयू की बैठक और साथ ही आरजेडी और कांग्रेस की बैठक शाम में होने वाली है। मेरे साथ मेरे संवाददाता आशीष सिन्हा जुड़े हुए। आशीष, आज का दिन बहुत ही खास है। सबसे पहले तो ये पता चलेगा कि नीतीश कुमार का क्या रुख है। क्या अब भी वो पैसिफाई करने के मोड में नजर आते हैं या फिर वो एक कड़ा डिसीजन ले सकते हैं? देखिए, संभावनाएं केवल 2 हैं। आप या तो तेजस्वी यादव खुद इस्तीफा दें या नीतीश कुमार उनको बर्खास्त कर दें। जहां तक सवाल रहा जेडीयू का बीजेपी का समर्थन लेने का, तो नीतीश कुमार के पार्टी के जितने भी लोग हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड यही कहते हैं कि यह संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2013 में जब नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ा था तो उन्होंने मोदी के नाम पे गठबंधन तोड़ा था। अब वो किस मुंह से वापस बीजेपी के साथ जाएंगे? वही जेडीयू की आरजेडी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हो सकता है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद इनके जो तेवर हैं, यानी लालू प्रसाद यादव के जो तेवर हैं, वो थोड़े नर्म पड़ जाएं। आज बैठकों का दौर है। सबसे पहली बैठक होगी जेडीयू विधायक दलों की 4 बजे, उसके बाद 6 बजे बीजेपी के विधायक दलों की बैठक होगी और उसके बाद शाम 7 बजे आरजेडी और कांग्रेस के विधायक दलों की बैठक होगी। कांग्रेस ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि महागठबंधन में कोई दरार आए, कोई समस्या खड़ी हो। और बैठकों का दौर जो है वो पटना में ही नहीं चल रहा है, दिल्ली में भी चल रहा है। और दिल्ली में इसलिए बैठकों का दौर चल रहा है